जादुई मिठाई की दुनिया। भागलपुर नामक एक छोटे से गांव में सोनू अपनी माता और पिता के साथ रहता था। सोनू बहुत ही अच्छा लड़का था। सोनू 5 साल का था। ऐसे ही एक दिन सोनू पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी ये पुस्तक कैसी है? ये पुस्तक तो मैंने अपने घर में कभी नहीं देखी। दिख तो अच्छी रही है। अरे इसमें तो बहुत सारी पहेलियां लिखी हुई है। चलो मैं इसको सुलझाता हूँ। सोनू उन पहेलियों को सुलझा लेता है, जिसके बाद किताब में से एक आवाज आती है। तुम बहुत ही होनहार बच्चे हो। तुमने सारी पहेलियां सुलझा लिया। अब तुम एक जादुई दुनिया में पहुँच जाओगे। मांगो, कौन सी जादुई दुनिया में जाना चाहते हो तुम? मुझे मिठाई बहुत पसंद है। मुझे एक जादुई मिठाई की दुनिया में पहुंचा दो। ठीक है, मैं तुम्हें जादुई मिठाई की दुनिया में पहुंचा देती हूँ, पर तुम वहाँ कुछ समय के लिए ही रुक पाओगे। ठीक है, लेकिन कितने समय तक मैं वहाँ रुक सकता हूँ? तुम्हारे पास 30 मिनट का समय है। 30 मिनट तक तुम जो चाहो जादुई दुनिया में जाकर कर सकते हो। ऐसा कहकर उसे पुस्तक जादुई मिठाई की दुनिया में भेज देती है। जादुई मिठाई की दुनिया में सोनू जाकर देखता है, वहाँ सब कुछ अजीब सा है। अरे ये तो सपने जैसा लग रहा है। क्या ये सब कुछ सच है? यहाँ तो हर चीज मिठाई की बनी हुई है और यहाँ पर जो लोग चल फिर रहे हैं वो भी सारी मिठाइयाँ ही हैं। यहाँ तो जलेबी चल रही है। ओह, रसगुल्ला तो घूम रहा है। यहाँ तो हर तरह की मिठाई है। ये सब देखकर अब उसका मिठाई खाने का मन करता है और जादुई मिठाई की दुनिया में सोनू एक दुकानदार से बोलता है, भैया जी काली गुलाब जामुन कितने रुपए की? कोई भी मिठाई ले लो, बस बर्फी को छोड़कर सब 1 रुपए किलो है और बर्फी यहाँ पर मिलती भी नहीं है। हा 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 हा। बर्फी मेरी पसंदीदा मिठाई है। मुझे तो बर्फी ही चाहिए। मगर बेटा, लगता है तुम यहाँ पर नए हो। इस दुनिया में बर्फी नहीं बिकती। पर ऐसा क्यों? सारी मिठाई इतने सस्ते में और बर्फी मिल ही नहीं रही। बर्फी? राजा की आज्ञा है कि बर्फी के अलावा हमारे यहाँ सारी मिठाइयाँ देखी जा सकती है। मुझे बर्फी राजा से मिलना है। और क्या यहाँ पर सारे लोगों को बर्फी राजा ने बंदी बना रखा है या उन्हीं की चलती है? अरे बेटा धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया वो आपको भी जेल में डाल देंगे और बंदी बना लेंगे। किताब ने मुझे बोला है कि आधे घंटे तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर सोनू दुकानदार की मदद से बर्फी दरबार में चला जाता है। जहाँ जाकर वो देखता है दुकानदारों ने जितनी भी मिठाइयाँ बेची हैं, उन सब के पैसे बर्फी राजा रख लेता है और उन पर काफी जुल्म करता है। अगर कोई उसके जुल्म के ऊपर आवाज उठाता है तो बर्फी राजा उसको सजा देता है। बर्फी राजा ने बहुत सारे लोगों को, दुकानदारों को बंदी बना रखा होता है। सोनू देखता है कि बर्फी राजा के दरबार में बर्फी राजा है, रसगुल्ले गुलाब जामुन उसके मंत्री हैं और छोटी छोटी मिठाइयाँ उनके गुलाम बन रखी हैं और राजा सब पर बहुत जुल्म कर रहा है। ये सब देखकर सोनू दरबारियों से बोलता है, मुझे बर्फी राजा से मिलना है। तुम अंदर जा सकते हो, पर तुम यहाँ के तो नहीं लगते। हाँ, तुमने सही सोचा, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। जिसके बाद दरबारी उसे दरबार में जाने देता है। क्या तुम ही बर्फी राजा हो? हाँ, मैं ही बर्फी राजा हूँ। बोलो क्या काम है? बर्फी राजा, मैं बर्फी खरीदना चाहता हूँ। मुझे यहाँ सारी मिठाइयाँ मिली पर बर्फी नहीं। मुझे बर्फी बेहद पसंद है। मूर्ख, तुम्हें नहीं पता कि इस साम्राज्य में बर्फी नहीं बिकती? पर क्यों महाराज, मैं तो पैसे देने को राजी हूँ। और हाँ महाराज, बाकी मिठाइयों की कीमत इतनी कम क्यों है?
ये मेरा साम्राज्य है और हाँ, यहाँ बर्फी नहीं बिकती क्योंकि ये सारी मिठाइयाँ केवल मेरे लिए ही है। इसीलिए ये सारी मिठाइयाँ मेरे गुलाम और मंत्री हैं और मैं खुद यहाँ का बर्फी राजा। हमारा सबको बराबरी का अधिकार है। अगर बाकी मिठाइयाँ 1 रुपए की बिक रही तो फिर बर्फी क्यों नहीं? मूर्ख, मैं तो तुझे छोटा सा बालक समझ रहा था, पर तू तो बड़ा तेज है। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। ऐसा बोलते ही गुलाम सोनू को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बनाकर ले जाते हैं और कारागृह में डाल देते हैं। वहाँ जाते ही वो देखता है वो वहाँ अकेला नहीं था, उसके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर बंदी बने हुए हैं जिन पर खूब अत्याचार हो रहे हैं। ये देख सोनू एक बूढ़े रसगुल्ले से बोलता है, बाबा, यहाँ पर ऐसा अत्याचार कब से हो रहा है? धीमी आवाज में बेटा, ये हम सब लोगों की ही दिक्कत है। हमारी इस मिठाई की दुनिया में लड्डू में जलेबी, पेड़े, रसगुल्ले, रबड़ी आपस में मिलकर रहते नहीं थे। किसी बात का फायदा उठाकर एक दिन पता नहीं कहां से ये बर्फी महाराज हमारे यहाँ के आए और तब से लोगों को इसने गुलाम बना रखा है। बेटा, गलती हम लोगों की भी है कि हम में से ही कोई आवाज नहीं उठाता। मैंने उठाई तो मुझे बंदी बनाकर डाल दिया। बाबा, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। इतना बोलकर सोनू सभी गुलामों को पैसे बांटना शुरू करता है। सभी मिठाई इतने सारे पैसे सोनू के पास देखकर उसे महाराजा समझने लगते हैं और जब ये खबर बर्फी राजा तक पहुंच जाती है कि वहाँ के सभी मिठाई सोनू को अपना महाराज मान रही है, तो बर्फी महाराज सोनू के पास जाकर उससे बोलता है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हो कौन तुम? मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जानते नहीं हो, ये लोग मुझसे ऐसे ही नहीं डरते। मैं तलवार कला में निपुण हूँ। मैं खुद अकेले ही 100 मिठाइयों को हरा देता हूँ। तुम मेरा क्या कर लोगे बालक? और मुझसे युद्ध करने की हिम्मत है तुम में? सोनू इस दुनिया में कुछ भी कर सकता था, इसीलिए सोनू युद्ध के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही मिनटों में वो बर्फी महाराज को चित कर देता है। बर्फी महाराज अपनी हार स्वीकार करता है और सोनू जीत जाता है, जिसके बाद सोनू सभी गुलाम मिठाइयों को छुड़वा देता है और आदेश देता है, आज से सारी मिठाइयाँ समान रूप से बिकेगी। अब से यहाँ पर किसी का कोई भेदभाव नहीं होगा और अब से कोई भी राजा नहीं होगा। जो जितना कमाएगा वो कमाई सिर्फ उसकी होगी। सोनू की बातें सुनकर सारी मिठाइयाँ खुश हो जाती हैं और बदले में सोनू को इतनी सारी मिठाइयाँ देती हैं कि उन्हें खाते खाते वो थक जाता है। जिसके बाद सोनू जादुई मिठाई दुनिया से प्रजा को धन्यवाद करके वहाँ से वापस आ जाता है। जिसके बाद एकदम से सोनू की नींद खुलती है और वो देखता है कि वो तो कहीं गया ही नहीं, वो तो बल्कि अपने घर में है। तब उसे पता चलता है कि ये सब तो उसका एक सपना था। ऐसी कोई भी जादुई मिठाई की दुनिया नहीं होती। ये सोचकर वो बहुत मुस्कुराता है और अपनी गुल्लक से कुछ पैसे निकालकर बर्फी खरीदने के लिए चला जाता है और खुशी खुशी अपना होमवर्क करके सो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।